आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के ऑफिशियल ऐप एम आधार के बारे में। आप इस ऐप के थ्रू आधार कार्ड की बहुत सारे सर्विसेज का फ़ायदा घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू उठा सकते हैं। जैसे कि आप इस ऐप के थ्रू अपने आधार कार्ड का QR कोड जनरेट कर सकते हैं, किसी आधार कार्ड का QR कोड स्कैन कर सकते हैं, वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आधार कार्ड के स्टोर पर जाना है तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपने लैपटॉप के थ्रू कैसे अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर टच करके देख सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के ऑफिशियल ऐप एम आधार के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस ऐप का रियल लाइफ यूजेस में क्या यूज़ है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की इस मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, आधार कार्ड का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है एम आधार और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इस वजह से मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। आपको इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको उसे अलाउ कर देना है। अब ये ऐप ओपन होकर आ चुका है। अब हम इसके सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर यहाँ पे है डाउनलोड आधार का। इस फीचर की मदद से हम अपना आधार कार्ड कहीं पर भी डाउनलोड करके उसे वेरीफाई करा सकते हैं। मान लीजिए आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है और आप आउट ऑफ सिटी हैं, तो आप यहाँ से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लीगल तरीके से कहीं पर भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करा सकते हैं। आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड आधार पर टच करना है और रेगुलर आधार पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है। आपको ये याद रखना है कि आपका आधार नंबर और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ रेगुलर आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आई हैव आधार नंबर पर टच कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर ना होकर वर्चुअल ID या फिर एनरोलमेंट नंबर है तो आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास आधार नंबर है तो मैं सीधा आधार नंबर पर टच करूंगा और यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दूंगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा एज इट इज ऐसा ही फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे दूसरे मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आ गया है। इस OTP को मैं वहां पर आधार ऐप में एंटर कर दूंगा। OTP एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देना है और वेरीफाई करते ही विदिन सेकेंड में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली बस ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपका नाम का फर्स्ट 4 लेटर और आपकी डेट ऑफ बर्थ की लास्ट 4 लेटर एंटर करना है। यानी कि अगर आपका नाम अनुज सिंह है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1998 है तो आपको अपने नाम का पहला 4 लेटर यानी कि ANUJ डालना है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ का लास्ट 4 लेटर यानी कि 1998 1998 एंटर कर देना है। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए आपको ड्राइव PDF को चूज कर लेना है और यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड ओपन कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली ओपन कर देना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ 3 डॉट पे टच करके कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इसे यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन से प्रिंट भी कर सकता हूँ। किसी प्रिंटर के थ्रू इसकी हार्ड कॉपी पा सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर डाउनलोड करके मैं इसे अपने फोन में भी सेव कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इस ऐप के सेकंड फीचर के बारे में, यानी कि रिट्रीव EID के बारे में। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड की EID पा सकते हैं। आधार कार्ड की EID पाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे एंटर है। साथ ही साथ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है और OTP एंटर करके अपने EID को अपने फ़ोन पर या फिर अपने ऑफिशियल एम आधार ऐप पे
डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, ऑर्डर रीप्रिंट के बारे में। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को रीप्रिंट करा के अपने पोस्टल एड्रेस पे दोबारा से मंगवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड फट गया है या फिर खो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो आप यहाँ से उसे रीऑर्डर कर सकते हैं, रीप्रिंट करा सकते हैं। रीप्रिंट कराने के लिए आपको ऑर्डर रीप्रिंट पर टच करना है और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे ओके करके यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ओके कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको एज इट इज़ ऐसा ही कैप्चा फिल कर लेना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पे टच करके आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिल जाएगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे मैंने OTP एंटर कर दिया है और OTP एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई कर देना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा आधार कार्ड का सैंपल यहाँ पर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर सिंपली मेक पेमेंट पर टच करके हमें 50 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा और 50 रुपये के पेमेंट करने के बाद आपका आधार कार्ड आपके पोस्टल एड्रेस पे 3 से 1 हफ्ते के बीच में आ जाएगा। तो मुझे अपना आधार कार्ड रीप्रिंट तो कराना है नहीं, तो मैं इसे सिंपली कैंसिल कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे इसी मेथड से रीप्रिंट करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के बारे में, अपडेट आधार एड्रेस के बारे में। अगर आपका एड्रेस पहले से चेंज हो गया है, यानी कि आपका घर पहले कहीं और था और अब आपने घर कहीं और ले लिया है, तो यहाँ से आप अपना एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। अपडेट कराने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट एड्रेस पर टच करना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है जो कि 12 डिजिट का होता है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है एज इट इज़ ऐसा ही, और यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP पर टच करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट कर लेना है और उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। OTP यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। अब इसे सिंपली वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप अपना एड्रेस को कैसे वेरीफाई कराना चाहते हैं, वाया एड्रेस प्रूफ, वाया सीक्रेट कोड। तो आप अपने एड्रेस को वाया एड्रेस प्रूफ के थ्रू अपडेट कराएं, यानी कि आपको अपने इस ऐप में एड्रेस प्रूफ अपडेट करना पड़ेगा और उसी एड्रेस प्रूफ के थ्रू आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो हम वाया एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, यहाँ पर स्ट्रीट, रोड, लेन और ये सारी चीज़ें फिल करके यहाँ पे प्रीव्यू पे टच करके देख लेना है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को एक बार सैंपल में फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस पूरा का पूरा फिल कर लिया है और अब इसे हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका एड्रेस सही तरीके से आ गया है या नहीं। अगर आपको आपके एड्रेस में कोई दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर एडिट बटन पर टच करके आप उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर आई कन्फर्म पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे टच कर देना है। प्रोसीड पे टच करने के बाद अब आपको एक एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 56 तरीके के एड्रेस प्रूफ मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको ओके कर देना है और आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई होने के बाद आपका आधार एड्रेस अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक या राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई सा भी चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस से अपने आधार कार्ड को एड्रेस अपडेट कराना है, तो यहाँ पर मैं ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर लूँगा। और आपको करना ये है कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी प्रिंटर से PDF फाइल में जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है और 50 रुपये का पेमेंट कर देना है और आपका आधार एड्रेस यहीं से अपडेट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे आधार सर्विसेज के फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि वेरीफाई आधार के ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको जो आधार कार्ड मिला है वो फर्जी है या फिर ओरिजिनल है। यानी कि अगर आपको कोई आधार कार्ड ऐसा लग रहा है जो कि फर्जी है, तो आप यहाँ से उस आधार कार्ड को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली वेरीफाई आधार पे टच करना है और यहाँ पर उस आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है जिस आधार कार्ड को आप वेरीफाई करना चाहते हैं और यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके सिंपली सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड सही है या नहीं, फर्जी तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप किसी और आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली वेरीफाई एन अदर आधार पे टच करके यहाँ पे उस आधार कार्ड का नंबर डाल करके यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। अब हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन है वेरीफाई ईमेल और मोबाइल का। इस ऑप्शन के द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है या नहीं, या फिर आपका ईमेल एड्रेस लिंक है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और वेरीफाई नंबर या फिर वेरीफाई आईडी पर टच करके आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है कि वो नंबर वेरीफाई। साथ ही साथ यहाँ पर जनरेट वर्चुअल आईडी पर टच करके आप अपने आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर दे देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके एक रिक्वेस्ट ओटीपी पे टच कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ जनरेट वीआईडी पर टच करके अपनी वीआईडी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टच करना है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी वर्चुअल आईडी जनरेट हो गई है, जो कि 16 अंक की होती है। ये वर्चुअल आईडी हमें कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीएससी के फॉर्म में हमें वर्चुअल आईडी की जरूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है क्यूआर कोड स्कैनर का। आप यहाँ से किसी भी आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और उसकी डिटेल आप खुद से ले सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन में आपको अपने आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन कराना पड़ता है और स्कैन करा के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड पर टच करना है और यहाँ पर उस आधार कार्ड का नंबर दे देना है जिस आधार कार्ड का आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे टच कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी आ जाएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और शेयर करके कहीं पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन क्यूआर कोड के जरिए सेंड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कहीं पर भी इसे स्कैन करा के अपना आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे आखिरी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये है पेपरलेस ऑफलाइन केवाईसी। आप यहाँ से अपने आधार कार्ड की पेपरलेस केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे देना है, यहाँ पे शेयर कोड दे देना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे टच करके अपना केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आखिरी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है ऑप्शन बुक एन अपॉइंटमेंट का। आप यहाँ से आधार सेंटर पे जाने के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको एक निश्चित टाइम मिल जाएगा। उस टाइम पर आप जाकर अपने काम आधार कार्ड सेंटर से करा सकते हैं। अब एक यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है माई आधार कार्ड का। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं। सेव करके इस ऐप में हमेशा के लिए रख सकते हैं ताकि आपको आपका आधार कार्ड अपने पॉकेट में रखने की जरूरत ना रहे। सेव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ माई आधार पर टच करना है और यहाँ पर एक पिन क्रिएट कर लेना है जो कि 4 डिजिट का होगा। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर उस आधार कार्ड का नंबर दे देना है जो कि आपको यहाँ पे सेव करके रखना है, इस ऐप में सेव करके रखना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे टच कर देना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा आधार कार्ड यहाँ पर सेव हो चुका है और अब मैं इस आधार कार्ड को हमेशा यहाँ पे सेव करके रख सकता हूँ। मुझे अपने आधार कार्ड की हार्ड कॉपी अपने पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इस आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ किसी दूसरे का भी आधार कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ उस प्लस के बटन पर टच करके। साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर केवाईसी भी कंप्लीट कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेरे आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो भी यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। साथ ही साथ इसे रीप्रिंट भी करा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि आप कैसे एम आधार ऐप का यूज़ करके अपने आधार कार्ड से जुड़े सारी सर्विसेज का लाभ अपने मोबाइल से ही घर बैठे बैठे उठा सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड की हार्ड कॉपी अपने पॉकेट में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन में होगा और आपका फ़ोन आपके पॉकेट में। आप अपने फ़ोन से ही अपना आधार कार्ड हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं।
कहीं पर भी वेरीफाई करा सकते हैं, उसका QR कोड कहीं पर भी स्कैन करा सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की भी हेल्प कर सकते हैं अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो। सो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।